तो चलिए इस बीच आगे बढ़ेंगे और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तूफानी दौरे की करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 राज्यों में आज तूफानी दौरा है, जहां पर वो मिशन 400 पार को लेकर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। 3 राज्य जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार करेंगे। चेन्नई में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना है, यानी कि 3 राज्यों और 3 राज्यों के जरिए बीजेपी जिस मिशन को लेकर इस बार चल रही है, उस मिशन में हर वो मुमकिन कोशिश की जाएगी कि कैसे इस मिशन तक पहुंचा जा सके। और इसी के चलते आज 3 राज्य जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करते हुए नजर आएंगे, उत्तर प्रदेश का पीलीभीत और चेन्नई में प्रधानमंत्री का रोड शो, और मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। तो वहीं 2 तस्वीरें हम आपको दिखा दें। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं आसाम के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर वो तमाम चुनावी कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। 2 तस्वीरें, ताबड़तोड़ रैली, ताबड़तोड़ प्रचार और हर वो मुमकिन कोशिश कि कैसे उस मिशन तक पहुंचा जा सके जिस मिशन को बीजेपी ने इस बार तय किया है। 4 जून को 400 पार ये लक्ष्य बीजेपी का है कि एनडीए को इस बार 400 के पार तक ले जाना है, और यही वजह है कि हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है ताबड़तोड़ प्रचार के जरिए इस मिशन को पूरा किया जाए। तो ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी मिशन 400 पार का नारा देकर ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और लगातार ऊर्जा से लबरेज नजर आ रहे हैं। हर एक राज्य के हर एक जिले में पहुंचने की पूरी कोशिश में नजर आ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष की लाचारगी भी इस बीच नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। तूफानी प्रचार, विपक्ष पर वार। मोदी का मिशन, विपक्ष को टेंशन। मेहनत जोरदार, मिशन 400 पार। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम मोदी की मेहनत को देश देख रहा है। तूफानी प्रचार और विपक्ष पर प्रहार से विरोधी सख्ते में हैं। कहीं रैली तो कहीं पीएम का रोड शो बीजेपी की तैयारी की कहानी को बयां कर रहे हैं। जिस तेजी और तेवर के साथ पीएम मोदी चुनावी मैदान में हैं, उसने विपक्ष को आईना दिखाया है। 400 पार के संकल्प और ऊर्जा से लबरेज पीएम मोदी रोजाना अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी को अभूतपूर्व जीत दिलाने के लिए जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज पीएम मोदी सुबह 11 बजे पीलीभीत में रैली करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद के लिए पीएम मोदी आज प्रचार करेंगे। पीलीभीत में पहले चरण में मतदान होना है। पीलीभीत के बाद दोपहर करीब 2:45 बजे मध्य प्रदेश के बालाघाट में पीएम मोदी की रैली है। इसके बाद शाम 6 बजे पीएम मोदी तमिलनाडु का रुख करेंगे और चेन्नई में रोड शो करेंगे। पीएम अपनी रैलियों में लगातार भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते रहे हैं। चुनाव की हलचल बढ़ रही है, लेकिन ऐसा चुनाव है जिसमें विपक्ष के लोग गठबंधन बनाकर भ्रष्टाचारियों को छुड़ाने की रैली तो कर रहे हैं, और हालत देखिए, 2 खेमे, दोनों के विचार देख लीजिए। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। और उसके बाद तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर विपक्षी नेताओं और उनकी नीतियों पर लगातार सवाल उठाए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और एक आध 2 जो अगर वहां पहुंच गए प्राण प्रतिष्ठा में,
प्रभु राम के चरणों में सर झुकाया तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। 4 जून को 400 पार का नारा तो बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी काफी पहले दे चुके थे। 4 जून 4 जून 4 जून। कल छत्तीसगढ़ के बस्तर में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि वो किसी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। लेकिन ये सारे लोग कान खोल के सुन ले, ये मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। बीजेपी ने तीसरी बार फिर सरकार बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और विपक्ष रेस में कहीं आसपास भी नजर नहीं आ रहा। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी के दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हैं। पीएम मोदी कल एक बार फिर दक्षिण में प्रचार करेंगे तो वहीं असम में आज अमित शाह प्रचार की कमान संभालेंगे। गृह मंत्री शाह लखीमपुर और तिनसुकिया में रोड शो करेंगे तो वहीं सीएम योगी आज रामपुर और हापुड़ में सभाएं करेंगे। जाहिर है मोदी के संकल्प और ऊर्जा के सामने विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा। अब 4 जून को जनता करेगी फैसला, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात राज ठाकरे की करेंगे। दरअसल राज ठाकरे के आज एक महारैली करने वाले हैं और इस रैली के जरिए ये वो संदेश देंगे कि उनका आगे का राजनीतिक प्लान आखिर है क्या। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राज ठाकरे आज मुंबई के शिवाजी पार्क में बड़ी रैली करेंगे। शाम 7 बजे शिवाजी पार्क में रैली के जरिए राज अपनी राजनीति की नई दिशा का ऐलान महाराष्ट्र की जनता के सामने करेंगे। रैली के जरिए अपने समर्थकों के सामने राज ठाकरे अपनी नई सियासी जमीन का खुलासा करेंगे। हाल ही में राज ठाकरे ने दिल्ली का दौरा किया था और अमित शाह के साथ सियासी मुलाकात की थी। राज ठाकरे शिवाजी पार्क में रैली के जरिए एनडीए में आज शामिल होने का ऐलान समर्थकों के सामने कर सकते हैं। राज ठाकरे को महाराष्ट्र में मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट दी जा सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, लेकिन राज्य में जगह जगह जाकर बीजेपी के खिलाफ मनसे ने प्रचार किया था। ठाकरे ने 2006 में शिवसेना छोड़कर नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रखा। 2009 के विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी ने 13 सीटें जीती, लेकिन इसके बाद राज ठाकरे की पार्टी का प्रदर्शन लगातार गिरता गया। और इधर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना दमखम दिखाते नजर आएंगे। दरअसल चुनाव को लेकर मुजफ्फरनगर में वो नजर आएंगे और यहां रोड शो करेंगे। कई कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं। पहले चरण के रण से पहले आज आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में रोड शो करेंगे। जयंत चौधरी लालू खेड़ी से भूखा हेड़ी तक रोड शो करेंगे। एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में जयंत सिंह का ये रोड शो होगा। मुजफ्फरनगर बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में जयंत के रोड शो की जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। रोड शो के अलावा जयंत चौधरी आज अलग अलग गांवों में शक्ति रथ यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाकर उनसे संवाद करेंगे। जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होने के बाद लगातार पश्चिमी यूपी में प्रचार कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी की जाटों और किसानों के बीच अच्छी बैठ है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान दिए जाने के बाद जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हुए थे और मेरठ में पीएम मोदी के साथ भी मंच साझा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए आगे बढ़ेंगे जहां पर महाविकास अघाड़ी में मनभेद और मनमुटाव के बीच आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में कई सीटों पर पेंच फंसा है। सीट शेयरिंग को लेकर आज इंडिया गठबंधन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। उद्धव गुट के नेता संजय राउत के मुताबिक
महाअघाड़ी में मतभेद नहीं है और आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटक दलों के सभी नेता शामिल होंगे। कोई मतभेद नहीं है। महाविकास आघाड़ी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहाँ हमारे सभी प्रमुख दल रहेंगे। पवार साहब, शरद पवार जी रहेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत, एनसीपी शरद पवार की ओर से जयंत पाटिल, कांग्रेस की तरफ से बाला साहेब थोराट मौजूद रहेंगे। इसी मौके पर महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग के अंतिम फॉर्मूले का ऐलान होगा। सांगली, भिवंडी और मुंबई जिले में फ्रेंडली मैच होगा या फिर तीनों में सहमति बन गई है, ये भी आज साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पप्पू यादव के चुनाव लड़ने को लेकर दरअसल ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। वैभव, बिल्कुल कैची सिंबल पर पप्पू यादव इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और सबसे अहम यह है क्योंकि कांग्रेस के दबाव के बाद भी नॉमिनेशन अपना पप्पू यादव ने वापस नहीं लिया है और यह तय भी था। उनकी बातचीत और लगातार जो मीडिया से वो बातचीत कर रहे थे उससे यह समझा जा सकता था कि पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर किसी भी कीमत पर चुनाव लड़के रहेंगे और यही वजह है कि अब कैंची छाप सिंबल पर पप्पू यादव चुनाव लड़ने वाले हैं। कांग्रेस के तमाम दबाव के बावजूद अंजलि उन्होंने अपना नामांकन लेने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब वो यहीं से चुनाव लड़ेंगे और दो तस्वीरें आपके सामने। पप्पू यादव को कैची सिंबल मिल चुका है निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए, तो दूसरी तरफ है आरजेडी की तरफ से बीमा भारती, यानी कि जो पप्पू यादव जिन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था कि उनको उम्मीदें थी कि उन्हें पूर्णिया सीट से टिकट मिल जाएगा, लेकिन जब उम्मीदों पर पानी फिरता है तो उन्होंने यहां पर अब ठान लिया है कि वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। तो बिल्कुल अंजलि, अब बीमा भारती को टक्कर देने वाले हैं पप्पू यादव और पप्पू यादव ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इस बार वो कैची सिंबल से पूर्णिया सीट पर चुनाव लड़ेंगे और सीधा टक्कर आरजेडी को देंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूर्णिया सीट से पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे, अब ये साफ हो गया है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख तक पप्पू यादव ने कांग्रेस के दबाव के बावजूद चुनाव से अपना नाम वापस नहीं लिया और साफ कर दिया कि वो पूर्णिया सीट किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। हाल ही में कांग्रेस का दामन थामने वाले पप्पू यादव को चुनाव आयोग ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार कैंची सिंबल दिया है। पप्पू यादव अब कैंची सिंबल के साथ चुनाव मैदान में ताल ठोकेंगे। सिंबल मिलने के बाद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पूर्णिया के सम्मान में पप्पू मैदान में।